कालो कव्वे, सुबह हो गई है, उठकर जाकर दाना ले आओ। कब से तुम्हें मैं उठा रही हूँ, उठकर कोई काम धंधा भी कर लिया करो, सारा दिन सोए रहते हो। टुनटुनी चिड़िया जो कालू कौवे को कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, कालू कौवा था कि उठने की बजाय सोया ही जा रहा था। टुनटुनी चिड़िया की इन बातों का कालू कौवे पर कोई असर ना हुआ। उसने साफ जवाब दे दिया, देखो टुनटुनी चिड़िया, मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत नींद आई है, अभी मैं सो रहा हूँ। देखो तुम कोई इंतज़ाम कर लो, मैं नहीं उठ सकता। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को गुस्सा आ गया। कालू कव्वे, ये क्या बात हुई? तुम रोज़ाना ही हमें ये जवाब दे देते हो और हमारे लिए दाना लेकर नहीं आते। हम कैसे सारा दिन गुजारा किया करें? तुम सारा दिन सोए रहते हो और हम भूखे रहते हैं, और तुम दिन ब दिन सुस्त होए जा रहे हो। कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया की इन बातों का कोई असर ना हुआ। कालू कौवा बहुत सुस्त इंसान था। वो हमेशा ही रोज़ाना सोया रहता और दाना चुगने बाहर ना जाता। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की इस आदत से बहुत परेशान थी और टुनटुनी चिड़िया को घर का कामकाज करने के बाद दाना चुगने के लिए खुद ही बाहर जाना पड़ता। वो कालू कौवे को बहुत समझाती, लेकिन कालू कौवे पर ज़रा भी कोई नसीहत असर ना करती। टुनटुनी चिड़िया को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। लगता है आज भी मुझे खुद ही दाना लेने जाना पड़ेगा, वरना ये कालू कौवा तो मुझे दाना नहीं ला कर देगा। हमें ऐसे भूख से ही मरना पड़ेगा। ये कहते हुए टुनटुनी चिड़िया गुस्से में दाना चुगने घर से बाहर उड़ पड़ी। वो जंगल में जा रही थी कि सामने उसको दो कबूतर नजर आए। कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया से पूछा, टुनटुनी चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इस पर टुनटुनी चिड़िया ने जवाब दिया, देखो कबूतर भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। कालू कौवा रोज़ाना सुबह के वक़्त सोया रहता है और हमारे लिए दाना चुगने घर से बाहर नहीं जाता। मुझे घर के सारे काम खुद ही करना पड़ते हैं और उसके बाद दाना चुगने भी मुझे खुद ही जाना पड़ता है, वरना तो मैं सारा दिन ही भूखी रहती हूँ। मैं कालू कौवे को बहुत ज़्यादा समझाती हूँ, लेकिन उसके कान पर तो जूं तक नहीं दिखती। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे से इतना काम नहीं होता। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर कबूतर भी अफसुर्दा हो गए और सोचने लगे कि इसके बारे में कोई तरकीब सोची जाए। कालू कौवे को कैसे समझाया जाए? इसके लिए तो कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। कबूतर भैया ने टुनटुनी चिड़िया को मुखातिब करते हुए कहा, देखो टुनटुनी चिड़िया, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हम ऐसा करते हैं कि कालू कौवा को हम सबक सिखाते हैं। इस तरह इसको सबक सिखाने से उसको बात हो सकता है समझ में आ जाए। टुनटुनी चिड़िया ने जल्दी से पूछा, हाँ हाँ, बताओ बताओ कबूतर भैया, जल्दी से बताओ, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है तो। इस पर कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया को बताया और कहा, देखो टुनटुनी चिड़िया, हम ऐसे करते हैं, तुम आज रात को अपने घर वापस मत जाना। कि टुनटुनी चिड़िया ये इलाका छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। वो तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग थी। अब तुम खुद अपना दाना लेने जाया करोगे। वो हमें कह कर गई थी कि मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। तुम लोग कालू कौवे को बता देना। ये तरकीब टुनटुनी चिड़िया को अच्छी लगी और उसने फौरन हामी भर ली। शाम हुई तो टुनटुनी चिड़िया कबूतर के घर ही छुप गई और कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर की जानिब उड़ पड़ा। टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंचा तो देखा कि कालू कौवा वैसे ही सुस्त पड़ा हुआ है
और सो रहा है। कबूतर ने कालू कौवे से जाकर कहा, कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? तुम सुबह से ऐसे ही क्या सो रहे हो? कालू कौवे ने जवाब दिया, मेरी टुनटुनी चिड़िया मेरे लिए दाना लेने गई है। मुझे यकीन है वो आने वाली ही होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पता नहीं वो कहाँ कब तक आएगी। इस पर कबूतर ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, टुनटुनी चिड़िया तो ये इलाका छोड़कर कब से जा चुकी है और वो मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अब वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थी। तुम दाना चुगने रोज़ाना सुबह के वक्त नहीं जाते थे और टुनटुनी चिड़िया अब ये इलाका छोड़कर जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। ये बात सुनकर कालू कौवा एकदम उठकर बैठ गया। कबूतर भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे नहीं कर सकती टुनटुनी चिड़िया। उफ, ये कब हुआ? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? इस पर कबूतर भैया ने कालू कौवे से कहा, देखो कालू कौवे, इसमें मेरा कसूर कोई नहीं है। मैंने उसको रोका था, लेकिन वो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बहुत तंग थी। अब तुम्हें चाहे भूख ही लग रही है, रात हो चुकी है, तुम्हें रात भूखा रहना पड़ेगा और सुबह तुम खुद दाना चुगने अपने लिए यहाँ से दूर दराज इलाकों में जाओगे। इस पर कालू कौवा बहुत ज़्यादा अफसोस करने लगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चल पड़ा और कालू कौवा घर के अंदर बैठकर रोने लगा और टुनटुनी चिड़िया को याद करने लगा। वो अपनी इन कामों पर अफसोस करने लगा। काश मैं रोज़ाना टुनटुनी चिड़िया की बात मानता और खाना लेने चला जाता। अब मैं अकेला रह गया हूँ, अब घर का काम कौन करेगा? हाय टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा अपने ऊपर अफसोस करने लगा। कालू कौवा सारी रात रोता रहा और टुनटुनी चिड़िया को याद करता रहा। सुबह हुई तो कालू कौवे को खुद ही दाना चुगने दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा। कालू कौवा अपनी उन हरकतों की वजह से अभी भी पछता रहा था और टुनटुनी चिड़िया को याद कर रहा था। सारा दिन कालू कौवा दाना चुगता रहा और टुनटुनी चिड़िया को याद करता रहा। शाम को जब कालू कौवा वापस घर आया तो आगे टुनटुनी चिड़िया को पाया। वो एकदम रोने लगा और टुनटुनी चिड़िया से कहने लगा, टुनटुनी चिड़िया, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस पर टुनटुनी चिड़िया ने कहा, देखो कालू कौवे, मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका और देती हूँ। अगर तुमने फिर भी अपनी हरकतें ना छोड़ी तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया से माफ़ी मांगी और उसको कहा, देखो मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और तुम्हारे लिए दाना लेने सुबह के वक्त जाऊँगा। इस पर टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को माफ़ कर दिया। टुनटुनी चिड़िया कबूतर भैया की इस तरकीब पर बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे कालू कौवे को सबक मिल चुका था और उसने माफ़ी मांग ली थी। टुनटुनी चिड़िया ने कबूतर भैया का शुक्रिया अदा किया और इस तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।